10 अप्रैल 2026 जुमा के दिन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होगा और तमाम ममालिक के रहनुमा मौजूद रहेंगे। अमेरिका के नुमाइंदे रहेंगे, ईरान के नुमाइंदे रहेंगे। अमेरिका ने कन्फर्म कर दिया है, ईरान ने भी कन्फर्म कर दिया है, कुछ और देशों के नुमाइंदे रहेंगे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जंगबंदी की इस पूरी कोशिश में कहीं भी भारत का नाम नहीं है। भारत के कुछ लोगों ने लंबी लंबी बातें की, जैसे मोहन भागवत ने कहा कि भारत ही जंग रुकवा सकता है। सुधीर चौधरी ने आकर के कहा कि हमारे अंदर ही और मोदी जी के अंदर ही सलाहियत है जंग रुकवाने की, लेकिन आपका नाम तो कहीं नहीं है। जब मीडिया में खबर चलने लगी तो हंगामा बरपा हो गया। गोदी मीडिया के एंकरों की नींद उड़ गई कि पाकिस्तान आखिर कैसे सीज फायर करवा सकता है। और जब सीज फायर की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से चल रही थी तो कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा था और भारत की आवाम को कुछ इस तरह गुमराह किया जा रहा था। सीधी बात है, पाकिस्तान हर बार जब पाकिस्तान को लगता है कि आवाम उसकी परेशान है, गैस के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए, पाकिस्तान अपने आप को किसी डिप्लोमेटिक चीज के बीच में डाल देता है। पाकिस्तान का क्या मतलब है इससे, ये बताइए। पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है? सबसे भीख मांगी हुई है पाकिस्तान ने। आपने सुना इसको, इसका काम ही है दिन रात झूठ फैलाना। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो इसी ने कहा था कि भारत की नेवी ने कराची पर कब्जा कर लिया है, इस्लामाबाद पर हमने झंडा लहरा दिया है। और फिर भारत सरकार को ही एडवाइजरी जारी करके कहना पड़ा था कि टीवी चैनल वालों झूठी खबरें चलाना बंद करो। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी है, उन्होंने सख्त अल्फाज में नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है, बीजेपी से सवाल पूछा और कहा है कि पाकिस्तान शांति का अलंबरदार बन गया और भारत कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है भारत, सुनिए। नमस्कार जय हिंद साथियों। पूरे दुनिया के लिए एक राहत की खबर है कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध 15 दिनों के लिए शांत हुआ है। 15 दिनों के लिए युद्ध विराम लगा है, लेकिन ईरान को नजर रखनी होगी अमेरिका और इजराइल के ऊपर, क्योंकि वो धोखे से वार करने के लिए जाने जाते हैं। तो क्या 15 दिन के बाद फिर वैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं? इसके बारे में ईरान को सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात, इस पूरे शांति समझौते में, इस पूरी बातचीत में कौन सा देश उभर के सामने आया जो एक आतंकी देश है, जो अपने देश के अंदर प्रशिक्षण शिविर देता है आतंकवादियों को? पाकिस्तान वो शांति दूत बन गया। इसके पीछे की वजह क्या है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनपढ़ ही खीखी वाली विदेश नीति, एक ही खीखी जबरन गले पड़ो वाली जो विदेश नीति है, उसके कारण से आज भारत अलग थलग पड़ गया है। अमेरिका ने आपका अच्छा उल्लू बनाया मोदी। पहले आपको इजराइल भेज दिया, वहां आप 2 दिन पहले गए और मेडल पहन के आ गए, और उसके बाद ईरान के ऊपर हमला कर दिया। क्यों आप भारत की प्रतिष्ठा को दुनिया में गिराने का काम कर रहे हैं? यह सवाल देश आपसे पूछ रहा है। क्यों आप ऐसे काम कर रहे हैं जिससे देश की प्रतिष्ठा गिरे? हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश हैं, हम महात्मा गौतम बुद्ध के देश हैं, हम पूरी दुनिया को शांति का संदेश देते हैं, लेकिन अमेरिका ने आपको अपने परंपरागत मित्र ईरान से अलग कर दिया, आपको अपने परंपरागत मित्र रूस से अलग थलग कर दिया और कहा कि आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे। आपने उसके सामने घुटने टेक दिए। ये क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री? ये इसलिए कर रहे हैं कि उनका दोस्त अडानी भ्रष्टाचार के मामले में अमेरिका में फंसा हुआ है। उनके 2 और करीबी एप्स्टीन फाइल्स में फंसे हुए हैं और इजराइल के माध्यम से हिंदुस्तान में अपने विपक्षी लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए या जानकारी इकट्ठा करने के लिए पेगासस का इस्तेमाल करते हैं नरेंद्र मोदी। इसलिए इजराइल की हर बात को मानने के लिए तैयार है। अरे आप हमसे लड़िए ना, विपक्ष के लोगों से जितना लड़ना है लड़िए, लेकिन देश के प्रतिष्ठा को चोट मत पहुंचाइए। आज एक आतंकी देश वो शांति दूत बना हुआ है, और जिस देश ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया, आपकी गलत नीतियों के कारण नरेंद्र मोदी जी, आपकी अनपढ़ ही खीखी और जबरन गले पड़ो की विदेश नीति ने भारत को आज अलग थलग कर दिया। यह हम सब के लिए बहुत दुख और अफसोस की बात है। जय हिंद।
शिवसेना के सीनियर लीडर है संजय राउत, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सहाफियों से खिताब करते हुए संजय राउत ने कह दिया, पाकिस्तान का सालसी का किरदार अदा करना भारत के लिए और भारत के प्रधानमंत्री के लिए शर्म की बात है। जिस पाकिस्तान को हम कंगाल देश कहते हैं, जिस पाकिस्तान को हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने दलाल देश कहा था, वो मुल्क विश्व गुरु बन चुका है। अमेरिकी सदर उसकी तारीफ कर रहा है, ईरान उसकी तारीफ कर रहा है, और भारत कहाँ है? इस्लामाबाद में हमने वादा किया था झंडा लहराने का, भारत का इस्लामाबाद पर कब्जा करने का हमने ऐलान किया था, और इस्लामाबाद में अब अमेरिका के नुमाइंदे आ रहे हैं, ईरान का डेलीगेशन आ रहा है, और इस्लामाबाद में दुनिया के दो अहम तरीन देशों में जो सीज़ फायर का, जंगबंदी का माहिदा हुआ है, उसका मुसव्वदा तैयार किया जाएगा, उसका रेजोल्यूशन पास होगा। डूब मरने का मकाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन है सुप्रिया श्रीनेट, उन्होंने भी एक वीडियो जारी की और वीडियो जारी करके उन्होंने सवाल पूछा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दों का अड्डा है, पाकिस्तान जो भारत पर हमले करता रहता है, पाकिस्तान जिसकी दुनिया भर में कोई इमेज नहीं, पाकिस्तान इतना आगे कैसे बढ़ गया जो विश्व गुरु का किरदार अदा कर रहा है? सुनिए सुप्रिया श्रीनेट को भी। पूरा विश्व 2 हफ्ते के युद्ध विराम का स्वागत करता है। इस दुनिया को शांति चाहिए, युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच में जो 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है, उसको लाने में पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया है, वो हमारे लिए चिंता का विषय है। एक ऐसा देश जो आतंक को पनाह देता है, आर्थिक रूप से दिवालिया होने की कगार पर रहता है, आज ग्लोबल पॉलिटिक्स का मुखिया बना, खिलाड़ी बना घूम रहा है, और भारत इस पूरे मंच से गायब है। इसे एक मामूली घटना मानकर नजरअंदाज करना तो बेवकूफी होगी, मूर्खता होगी, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हिंदुस्तान जो सदियों से दुनिया की नैतिक धुरी, मॉरल कंपस रहा है, आज अलग थलग पड़ा हुआ है। हमने विश्व मंच पर जो स्ट्रेटेजिक जगह छोड़ी, उसे पाकिस्तान ने तेजी से कब्जा लिया, और इस बीच भारत खुलेआम इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा रहा। मोदी सरकार ने, हमारी सरकार ने इतनी नैतिक हिम्मत भी नहीं दिखाई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान को परमाणु बम से उड़ा देने की धमकी की निंदा कर सके। एक ऐतिहासिक वक्त पर, एक ऐतिहासिक मोड़ पर भारत ने इतिहास के गलत तरफ खड़े रहने का फैसला किया। इनफैक्ट देश ने एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री की वजह से भारी कीमत चुकाई है। जब दुनिया को हमारे साहस, हमारे न्याय, हमारी नीति की जरूरत थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कायरता चुनी। भारत को प्रधानमंत्री बने एक ऐसे व्यक्ति ने निराश किया जो अमेरिका और इजराइल के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। इतिहास नरेंद्र मोदी को कभी भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को भारत की कीमत पर ग्लोबल स्टेज पर एक रोल निभाने दिया। यह देश भी आपको माफ नहीं करेगा मोदी जी। आपके कॉम्प्रोमाइज्ड होने का, आपके ब्लैकमेल किए जाने की कीमत हिंदुस्तान, हमारी साख, हमारी अस्मिता चुका रही है पाकिस्तान की कीमत पर। इस तरह के और भी बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो लगातार भारत सरकार को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, और भारत सरकार की जो मुश्किलें हैं अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर हैं और जो रियल इश्यूज़ पर वीडियोस बनाते हैं, जो नाच गाना नहीं करते, डांस नहीं करते, बल्कि जो इन्फ्लुएंसर देश की आवाम को हकीकत से आगाह करते हैं, उनमें से एक ये वीडियो है जो आज इंस्टाग्राम पर मेरी नज़र से गुजरी। आप इस वीडियो को सुनिए। एक स्वघोषित विश्व गुरु चुनाई खेलता रह गया और वहां पाकिस्तान पूरे दुनिया का विश्व गुरु बन गया। मतलब देख रहे हो, ट्रंप ने घोषणा करी कि 8 बजे तक एक देश खत्म हो जाएगा, और 8 बजे के ठीक 10 मिनट पहले पाकिस्तान वहां पे मेडिएटर का काम कर रहा है। उसने विश्व युद्ध रुकवा दिया भाई। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सिर्फ सुना था, अब देख भी लिया। लेकिन हमारा विश्व गुरु भी कम नहीं है, अभी चुनाव में व्यस्त है, वरना कब का चीज फायर करवा दिए होते। ठीक है, इसी के साथ एक और कहावत प्रूफ होती है कि गरजने वाले बादल कभी नहीं बरसते हैं। इस महिला ने, इस मोहतरमा ने कितनी अच्छी तरह भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी साहब को एक्सपोज किया है, एहसास दिलाया है कि तुम अपने आप को विश्व गुरु कहते हो, तुम विश्व गुरु बोलते रहे। जिस तरह ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि ट्रंप ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया, विक्ट्री की सर्टिफिकेट भी ट्रंप ने बांट ली, जबकि दुनिया मानने को तैयार नहीं है कि ट्रंप इस जंग का फातेह है, बल्कि वो तो शिकस्त खुर्दा है, वो तो लूज़र है, वो हारा हुआ है। उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हमेशा अपने आप को विश्व गुरु बताने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जब मौका आया
विश्व गुरु साबित करने का, लीडरशिप का, तो उन्होंने इजराइल का साथ दिया, अमेरिका का साथ दिया। अभी तक एक मर्तबा भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत की मजम्मत नहीं की है भारत के प्राइम मिनिस्टर ने। और इसीलिए लोग सवाल कर रहे हैं कि विश्व गुरु तुम नहीं हो, तुमने मौका गवा दिया, ये मौका था। उधर भारत की तरफ से खबर सामने आ रही है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर का ऐलान हो जाने के बाद जहां दुनिया के कई देशों ने इस सीज़ फायर का वेलकम किया है, उसमें भारत भी शामिल है। भारत ने भी सीज़ फायर का खैर मकदम किया है, लेकिन ये कोई बड़ा कदम भारत का नहीं है, क्योंकि इसमें अमेरिका की नाराज़गी नहीं है, इसराइल की नाराज़गी नहीं है। अब ज़रा आप अपनी स्क्रीन पर एबीपी न्यूज़ की इस हेडलाइन को देखिए। एबीपी न्यूज़ ने लिखा, सीज़ फायर के बाद भारत के हाथ लगी बड़ी जीत, 7 साल बाद देश आ रहा है ईरानी तेल, पहले जा रहा था चीन। 7 साल बाद अगर ईरान का तेल भारत आ रहा है और 7 सालों के दौरान भारत ने ईरान से तेल नहीं खरीदा, तो ये किसकी नाकामी है, ये किसकी रुसवाई है, किसकी हार है। और अगर 7 सालों के बाद ईरान का तेल अगर भारत आ रहा है, तो क्या ये भारत की जीत है या फिर मीडिया के लिए डूब मरने का मकाम है कि भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी बदल ली थी, भारत ने खारजा पॉलिसी बदल लिया था, भारत ने अपनी प्रायोरिटी को तब्दील कर दिया था, भारत ने इजराइल से रिश्ता बना लिया था, भारत ने अमेरिका से रिश्ता बना लिया, भारत ने कह दिया था अमेरिका और इजराइल से कि वो अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, वो ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, बल्कि भारत सऊदी अरब से या जिन मुल्कों के अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात थे, जिन मुल्कों से अमेरिका तेल ख़रीदने को कहेगा, भारत उनसे ही तेल ख़रीदेगा। लेकिन स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करके ईरान ने इतना मजबूर किया कि भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी बदलनी पड़ी, नरेंद्र मोदी को दोबारा ईरान से तेल लेना पड़ रहा है। तो सीज़ फायर के बाद ये भारत की जीत है या फिर हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपनी पॉलिसी से समझौता करना पड़ा है। भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कौन सी फॉरेन पॉलिसी सही है, कौन सी गलत है, ये एक अलग मौज़ूए बहस है। भारत की फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका और इजराइल से अच्छा रिश्ता रखना ज़्यादा अच्छा है या भारत को ईरान के साथ रिश्ता रखना चाहिए, एक अलग मौज़ूए बहस है। और लगातार उस पर बहस हो रही है कि भारत ने कितनी बड़ी गलती की है, उसका नुकसान भारत को उठाना पड़ रहा है। लेकिन जब भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी बना लिया था, हमारे वज़ीर आज़म ने जब आइडियोलॉजी की बुनियाद पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को बदल दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में भारत की फॉरेन पॉलिसी थी अरब देशों से रिश्ता बेहतर रखना, ईरान से रिश्ता बेहतर रखना, फ़लस्तीन को तरजीह देना और इजराइल से दूरी बनाए रखना, रूस से रिश्ता बेहतर बनाए रखना, अमेरिका को नज़रअंदाज करना, ये भारत की पुरानी फॉरेन पॉलिसी रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने, कह लीजिए 2014 में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, उसके मुताबिक फॉरेन पॉलिसी में मुस्लिम ममालिक को दूर किया गया, ईरान को नज़रअंदाज किया गया, रूस को नज़रअंदाज किया गया, फ़लस्तीन को नज़रअंदाज किया गया, इसराइल को तरजीह दी गई, अमेरिका को तरजीह दी गई। इस्लामोफोबिया का जो पूरा एजेंडा है उसको भारत ने अपनाने का काम किया। और अब जब भारत इसी एजेंडे पर चल रहा था, भारत ने ईरान पर होने वाले अमेरिकी हमले को कंडम नहीं किया, सुप्रीम लीडर की शहादत की मजम्मत नहीं की, भारत का फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ईरान की एम्बेसी भी नहीं जाते हैं। बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाने के बाद सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी गए थे 5 दिनों के बाद। तो भारत ने तो अपनी लाइन चुन ली थी कि वो इसराइल के साथ है, वो अमेरिका के साथ है। अब अगर ईरान का तेल भारत आ रहा है तो ये भारत की जीत नहीं है, नरेंद्र मोदी की जीत नहीं है, बल्कि ईरान ने जिस तरह दबाव बनाया, जिस तरह मजबूर किया बीजेपी की सरकार को, नरेंद्र मोदी को उस पर अमल करना पड़ रहा है।